आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 4 अध्याय उसके एक आयत से पढ़ेंगे। वहां पर दाऊद राजा ने अपनी प्रार्थना परमेश्वर से करता है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकार तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का नदर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातें की प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों का अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूं तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ा और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। आई एम छोटी सी द्वार। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु, आप मेरे मुख से बोलिए प्रभु जी, हर एक से निवचन के द्वारा बातें कीजिए, आशीष और ब्लेस की मेरे खुदावन सबको तेरे आत्मा से प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं जब मैं पुकार तब तू मुझे उत्तर दे, मैं सकती में पड़ा रहता हूँ तब तू मुझे सहारा दिया करता। हालेलुया, सहारा दिया कर। जब हम पुकारते परमेश्वर को तब हमारी सुनता है और हमें सहारा देने वाला परमेश्वर है। और लिखा कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का नदर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातें की प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यहाँ पर दाऊद राजा कहते कि मनुष्य के पुत्र, यानी मनुष्य को बोल रहा है कि हे मनुष्य के पुत्रों, तुम कब तक झूठी युक्ति निकालोगे? कब तक झूठ बातों से, व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? झूठी युक्ति खोज में कब तक रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने भक्तों अलग कर रखा है। जब वो यहोवा पुकारेगा तब वो सुन लेगा। हालेलुया। वो कहता दाऊद राजा कि यहोवा परमेश्वर ने अपने भक्तों को अलग करके रखा है, और जब वो परमेश्वर का दास जब पुकारता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तो वो सुनने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं जो वचन सुनाता हूँ उससे तुम सुनो और उस झूठी प्रतीति में मत करो, व्यर्थ बातें मत सोचो, लेकिन परमेश्वर की ओर आओ और सच्ची बलिदान चढ़ाओ। कहा आगे जब पढ़ते हुए लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने बिछोने पर मन ही मन सोचो, चुपचाप रहो, धर्म के बलिदान चढ़ा और यहोवा पर भरोसा रखो। यहाँ पर दाऊद कहता कि हे मनुष्य के पुत्रों, तुम व्यर्थ बातें से प्रीति मत रखो, झूठी युक्ति किसी के प्रति मत निकालो, लेकिन क्या करो? कांपते रहो, परमेश्वर से कांपो, डरो, पाप मत करो उसके विरोध में, और अपने बिछोने पर मन ही मन सोचकर चुपचाप रहो। गलत विचार सोच में मत जाओ, लेकिन चुपचाप रहो। और क्या करो? धर्म के बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर यहोवा के लिए। धर्म का बलिदान क्या मेरे चीजों? धर्म का बलिदान यह क्या? हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है, वैसे वैसे चलना है, और दूसरों को भी वैसे चलना सिखाना है, उनको भी वचन बताना है। यह हमारा क्या धर्म का बलिदान हमें चढ़ाना है। परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है कि यहोवा आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। यदि हम विश्वास के साथ बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक प्रार्थना का उत्तर आज देगा, क्योंकि वह परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर। जब दाऊद पुकारता था तब वो सुनता था। दाऊद राजा नाचते हुए गाते उसकी महिमा करता था। हर पल हर समय वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो परमेश्वर की आराधना में लीन रहता था। इसलिए वो भी कहता कि ऐसे झूठी प्रतीति ना करो, झूठी बातें किसी की युक्ति मत निकालो, लेकिन क्या करो? परमेश्वर का डर और भय में चलो और पाप मत करो, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करो और उसको धर्म की बलिदान चढ़ाओ। का हालेलुया। आगे लिखा है, बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तो अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। बहुत से कहते कि कौन हमारे पर भलाई को दिखाएगा, लेकिन परमेश्वर, आज बहुत सारे से लोग हैं जो सोच रहे कि हमारे साथ कौन भलाई करेगा, हमारी भलाई कौन कर सकता है, हमारी मदद कौन कर सकता है, वो एक आशा में पड़े हुए। लेकिन दाऊद कहता कि हे यहोवा, अपना प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। दाऊद कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर भी प्रकाश आए, हमारे जीवन में शांति आए, हमारे जीवन में खुशी आनंद आए, हमारी कौन भलाई कर सकता है, वो इस आशा में पड़े हैं। लेकिन दाऊद राजा कहता है कि हे यहोवा, तू ही वह परमेश्वर है जो दया करने वाला, रहम करने वाला, अपना प्रकाश चमकाने वाला, हमारे कामों को सफल करने वाला, हर बीमारी से आजाद करने वाला परमेश्वर आप ही हमारी मदद करें और सहायता कर, हम अपने प्रकाश को हमारे ऊपर आने देखा। हालेलुया। आगे पढ़ते, तूने मेरे मन में उसको कहीं अधिक आनंद भर दिया है
जो उनके अंत और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। वह कहता है कि मैं यहोवा को पुकारूंगा, यहोवा के धन्यवाद देता रहूंगा और शांति से लेट जाऊंगा और परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। यहोवा मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर चिंता में नहीं डालता व्यक्ति को, लेकिन वो चिंता से वो बाहर ले आता है और एकांत में भी वो शांति, चैन के साथ, सुख और शांति के साथ, वो अच्छी नींद के साथ वो सोता है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, आज्ञाकारी बनना है, दाऊद राजा के सामने आराधना, स्तुति, आत्मा और सच्चाई से करना है, उसके कार्य को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, परमेश्वर को धर्म की बलिदान चढ़ाना, उसको परमेश्वर को आशीष, परमेश्वर की आशीष को हमें पाना है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु पिता, पर जितने सुनने वाले देखने उनको आशीष की तेरी आत्मा तेरी मत्सा से भर दे मेरे पिता। आज से आत्मा और सच्चाई से धर्म का बलिदान चढ़ाए पिता। आज से पाप से दूर रहे पिता और आपके वचनों के निमित्त चाहे पिता। आपके आज्ञाकारी बनकर आपके डर, आपके भविष्य, आपके राज्य के लिए बने मेरे पिता। आप बड़े में खटे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सुता अपना प्रभु प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस देने पिता परमेश्वर। आज का वचन हर एक जन 100 गुना फल यीशु मसीह के नाम से लेकर आए, इनके जो हर काम खोल जाए, आशीष खोल जाए, ब्लेसिंग पाए मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरा प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन।